अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आता है लेंथ ऑफ वायर। हमारे पास दो वायर हैं, एक की लेंथ दे रखी है हमें 1 मीटर और दूसरे की लेंथ दे रखी है 2 मीटर। तो कोलिजन के चांस 2 मीटर लेंथ वाले वायर में ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर काफी दूर तक वो कोलिजन जो होगा या फिर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। इस वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करता है। ज्यादा लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा कोलिजन। इसके बाद नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा वहां पर उतना ही कम जो होगा रेजिस्टेंस होगा। तो यहां पर ये मैंने लिख रखा है प्रोपोर्शनल, मींस इट इज इफेक्टिंग, ठीक है। लेकिन जो ये एक्चुअली में होता है इट इज 1/A, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्स डिपेंड करता है। जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता चला जाता है रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्स डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट डिपेंडिंग इनवर्सली ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड आता है मटेरियल ऑफ वायर। कौन सा जो वायर यूज करा है वो किस मटेरियल का है, वो कॉपर का है, वो गोल्ड है, वो सिल्वर है, वो एल्यूमिनियम है। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर, हमने कौन सा मटेरियल वहां पर यूज किया है। लास्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, सेमीकंडक्टर के ऊपर अलग होता है, मेटल के ऊपर अलग और एलॉयज के ऊपर अलग। तो अगर हम बात करते हैं मेटल और एलॉयज की तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की तो वहां जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर का भी इफेक्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ता है। तो यहां पर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब ये वाला और ये वाला फैक्टर तो एक तरीके से कांस्टेंट हो जाता है। जो चेंज करते हैं वो ये L और A का चेंज होने का चांस होता है। जब हम टेम्परेचर मान लो अगर हम चेंज कर दें तो वहां पर क्या होता है, वायर का लेंथ चेंज हो जाता है और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूं तो मुझे मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू L/A। फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जिस रो को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ वायर या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसकी यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, देन मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। सो बेसिकली इट वुड बी ओम मीटर। तो मैं फिर से एक बार सारे फैक्टर्स रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर आता है, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है, फिर मटेरियल आता है, इसके बाद टेम्परेचर आता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम अगर लेंथ और एरिया को कंसिडर करते हैं तो वहां पर हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है R = ρL/A। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये रो जो रहता है वो हर मटेरियल का फिक्स रहता है। जैसे कि अगर मैं कॉपर का इतना सा टुकड़ा लेता हूं या कॉपर वायर का इतना बड़ा टुकड़ा लेता हूं, वहां पर उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। इट्स समवट लाइक डेंसिटी। जैसे डेंसिटी होती है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की सेम ही होती है, चाहे आप उसका एक छोटा सा पार्टिकल लो या फिर एक बहुत बड़ा अमाउंट में आप उसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी का भी सेम रोल रहता है कि इट रिमेन्स सेम। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर so that you can get it more clear। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कॉपर वायर है हमारे पास जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी 1.6 10⁻⁻8 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। एक वायर हमें बनाना है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम रखनी है तो उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए। तो देखिए हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था R = ρL/A। तो यहां से L कितना आएगा हमारा RA/ρ। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, देखिए हमें डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, हम इसका रेडियस निकाल लेंगे 0.25 और मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में करेंगे, सॉरी मीटर में करेंगे तो आ जाएगा 10⁻³ मीटर, ये रेडियस आ गया। फिर रो 1.6 10⁻⁻8 और R हमें दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए R की जगह डायरेक्ट हमने 10 पुट कर दिया। RA जो है एरिया में πr² लगाएंगे क्योंकि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, सर्कल लेंगे πr²। तो पाई और R की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, डिवाइड बाय द रेजिस्टिविटी दैट इज 1.6 10⁻⁻8। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 122.5 मीटर आ जाएगा। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल्ड। तो देखो जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के ऊपर इनवर्स डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर फर्दर 1/, देखिए एरिया जो है ये क्या लिख सकते हैं इसको πr²। अगर मैं
डायमीटर डबल कर रहा हूं तो ऑब्वियसली उसका रेडियस भी डबल हो रहा होगा। अगर ये r डबल हो रहा है तो यहां पर लिख रहा है r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, मतलब इट वुड बिकम 1/4 पाई r स्क्वायर। पहले की जितनी रेजिस्टेंस थी उसका 1/4 कर दो। 1/4 क्यों? क्योंकि ये डिवीजन में 4 आ रहा है, समझ में आया? r था, अगर वो कह रहा है इसको डबल कर रहे हैं तो ये डबल का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस पहले थी, जैसे पहले कितनी रेजिस्टेंस इसने दिखा रखी थी हमें 10 ओम, अब उसका 1/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2.5 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 1/4। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने डायमीटर बढ़ाया। वैसे भी सोचो अगर डायमीटर बढ़ा दिया, एरिया इंक्रीज हो गया तो वहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस वजह से कितना कम हो रहा है कि पहले अगर ये 10 था तो अभी 2.5 रह जाएगा। इस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल्स को हमें परफॉर्म करना है।